Hello, dear friends. I welcome all of you to your beautiful channel Connect to Physics. Dear friends, today's session is very important क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका टीटी एग्जामिनेशन पेपर 2 दैट इज 2015 के साइंस सब्जेक्ट को। यहाँ पे आप लोगों को इन डिटेल एक्सप्लेन मिलेगा हर क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ दो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हूँ 2020 में एक क्वेश्चन रिलेटेड आ गया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। 2019 में फोर्स का जो सेम ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, आप लोगों को 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन डिटेल पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग टॉपिक को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक पावर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपको जानते हैं मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक पावर को कब लॉस करेगा। आप लोगों को बताता चलूं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। इन दोनों पोलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि दोनों अपोजिट पोल्स है। जब सेम पोल्स रहेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स रहेंगे एक ही फेस पे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम देखा गया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इधर दे आर फेर्रो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं। फेर्रो मैग्नेटिक सब्सटेंस उनको कहा जाता है जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, फेर्रो मैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब उसके अंदर कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है कंपेयर टू फेर्रो मैग्नेटिक मटीरियल। तीसरा है डायामैग्नेटिक मटीरियल। जब आप एक प्योर आयरन, ठीक है, एक आयरन लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे, आयरन क्या है, एक प्योर मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, उसको हम बुलाते हैं फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल। जब आप उसको हीट करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दैट वन, वो क्या करेगा, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देगा। ड्यू टू द हीटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस हो जाएगी वहां पे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक था, जैसे ही आप हीट करें आयरन को, पैरामैग्नेटिक बन गया, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का लॉस हो रहा ड्यू टू दी हीट। तो वहां पे आप लोगों को चार ऑप्शन दिया गया था, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट एनी मैग्नेटिक मटेरियल दे आर गोइंग टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ऑन हीटिंग दे विल लूज देयर पावर। ठीक है, तो सही ऑप्शन है when you're going to heat the magnetic materials they are going to lose their magnetic power। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ये जानकारी रहना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे कब से मतलब सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें हैं। आप लोगों को बताता चलूं, 1933 से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे। ये जो है मेनली फोकस किया गया है वाटर की जो मतलब प्योरिटी को देख के। ठीक है, नाउ वी नो दैट नियरली 2.2 बिलियन पीपल्स दे आर नॉट गेटिंग सेफ वाटर। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे फोकस किया गया कि मतलब टोटली वाटर पे अच्छे से पानी या मिल रहा या नहीं, तो ये सब पूरा इंफॉर्मेशन पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1933 से। ठीक है, तो मार्च 22 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स वाटर डे। आप लोगों को याद रखना है मार्च 22, बट स्टार्टिंग कब से किया था, 1933 से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विच प्लांट सीड्स आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। यहाँ पे बात हो रही है बायोडीजल की। ठीक है, डीजल आप लोगों को पता है, पेट्रोल और डीजल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज है, बट जहां तक बात है बायोडीजल की, बायोडीजल को प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के, मतलब थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल को लेकर यूज किया जाता है। बट यहाँ पे बायोडीजल मैक्सिमम बनाया जाता है प्लांट्स के सीड्स को लेके। जो प्लांट यूज करने वाले हैं बायोडीजल को बनाने के लिए वो है जट्रोपा प्लांट। ओके, जट्रोपा प्लांट के जो सीड्स है इनको लेके बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि देखा गया है 40% जो है जट्रोपा सीड्स के अंदर ऑयल कंटेंट रहता है, तो उस वजह से इस सीड्स को यूज किया जाता है बायोडीजल के प्रोडक्शन में। ठीक है,
40% ऑयल कंटेंट है इस सीड्स के अंदर। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द कॉमन नेम ऑफ पैराफिन पेपर, ये तो आप लोगों को पता है, कुकिंग मटेरियल में यूज किया जाता है ये। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन वैक्स पेपर बोल के बुलाते हैं इसको, ठीक है। कुकिंग के पर्पस यूज करते हैं इसको, पैराफिन पेपर को वैक्स पेपर भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फोर्स रिड्यूसेस स्पीड एंड स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। आपको बोला गया है कौन सा फोर्स है विच रिड्यूस मतलब डिक्रीज करेगा ऑब्जेक्ट के स्पीड को और उसको स्टॉप करेगा। दो ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट थिंग दिए गए हैं। एक तो वो स्पीड को डिक्रीज करेगा, दूसरा स्टॉप करेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, 2019 के आपके टेट के पेपर में पूछा गया था। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है बोल के 4 ऑप्शन थे आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और एक ऑप्शन था। तो उन चारों फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है बोल के, तो उसके अंदर जो सही आंसर था वो था फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां पे भी जो आंसर है आपका दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी कम करेगा और ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वॉलीबॉल को जब आप पुश करेंगे, ठीक है, एक फुटबॉल लीजिए आप लोग, व्हेन यू आर गोइंग टू हिट दैट फुटबॉल, व्हाट हैपन, जैसे ही आप हिट करें थोड़ी दूर तक चले जाके बाद में क्या हो जाता है, वो वॉलीबॉल की स्पीड भी कम हो जाती है और फुटबॉल जो है एक तरफ रुक भी जाएगा, ठीक है। तो वो जो रुक रहा है और जो उसकी जो स्पीड भी कम हो रही है दैट इज ड्यू टू दी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर? होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। Question number 5 is also complete. Now moving on to the question number 6. The bio indicator of air pollution. Air pollution के लिए bio indicator क्या हो सकते हैं? That is lichens. Okay, lichens बोल के एक ऑप्शन है। So ये जो lichens है ये है कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब इट इज मेड अप ऑफ फंगस एंड अलगाई। ओके, तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स है लिचेंस। तो बायो इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन के लिए दैट इज लिचेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा, जैसे ही बेकिंग सोडा का नाम आ गया दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था है दैट इज सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑप्शन है करेक्ट इसका, बेकिंग सोडा का जैसे ही नाम लिया गया दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल को आप लोगों को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक पर्पस के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है? जो भी डोमेस्टिक एप्लियंसेस है आपके होम में, फैन है, ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है, ठीक है, टेलीविजन है, जो कुछ भी चीज है डोमेस्टिक एप्लियंसेस को, वहां पे कौन सा करंट यूज होता है आप लोगों को पता रहना चाहिए, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ऑफ आईसीटी का जो फुल फॉर्म है आप लोगों को बताना है। कैपिटल आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, इसको रिमेंबर कीजिए। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कन्नडिगा साइंटिस्ट हु गॉट भारत रत्न अवार्ड। कभी भी जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको अच्छे से देखिए, कन्नडिगा बोल के दिया सो है यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को। कन्नडिगा इन सेंस कर्नाटक का टीईटी एग्जामिनेशन है, थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोगों को अच्छे से सोचना है। कर्नाटक का टीईटी एग्जामिनेशन है, इस वजह से कर्नाटक लोगों के ही नाम आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर CNR राव। ओके, सो डॉक्टर CNR राव हु हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड the concept clearly, ठीक है। if you have any doubt you just put a message on comment box। अगर आप लोगों को और कुछ मटेरियल चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, I'll try to clear all your doubts, ठीक है। so with this please, अगर वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। okay, with this I'll complete my today's video. Thank you for watching my dear friends.